आज हम सुनते हैं एक खूबसूरत पहाड़ी राज्य उजाला नगर की कहानी, जो बादलों से ऊपर बसा था। वहाँ 4 राजकुमारियां रहती थीं। सबसे बड़ी राजकुमारी तारा 18 साल की, बहुत बुद्धिमान थी। दूसरी राजकुमारी मीरा 17 साल की, उसकी आवाज में कोयल जैसी मिठास थी। तीसरी राजकुमारी कला 16 साल की, जो हर तरह के हुनर में माहिर थी। और चौथी राजकुमारी वीरा 15 साल की, जो बहुत तेज दौड़ सकती थी और बहादुर थी। चारों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं और हर काम साथ करती थीं। उनका एक नियम था कि हर सुबह वो नगर के सबसे ऊंचे टावर पर मिलती। एक सुबह जब वो टावर पर थीं, अचानक आसमान से रंगीन रोशनी चमकी। वो पुरानी परी चांदनी थी। चांदनी उजाला नगर की रक्षा करती थी और सिर्फ खास मौकों पर ही दिखती थी। उसके हाथ में एक चमकता हुआ डिब्बा था। परी ने डिब्बा खोला तो उसमें 4 खूबसूरत मणियां थीं। परी चांदनी बोली, ये ज्ञान मणि है जो बुद्धि बढ़ाती है। ये खुशी मणि है, ये खुशी फैलाने की ताकत रखती है। ये कला मणि है, ये हुनर में माहिर बनाती है। ये शक्ति मणि है, ये मानसिक ताकत देती है। पर याद रखना, ये मणियां हमेशा राजकुमारियों के पास रहनी चाहिए। अगर मणियां दूर हो गईं तो तुम्हारी ताकतें कमजोर हो जाएंगी। राजकुमारियों ने मणियों को चांदी के हारों में लगाकर गले में पहन लिया। अब राजकुमारी तारा ने अपनी मणि की ताकत से नगर की समस्याएं हल करने शुरू किए। मीरा ने अपनी मणि से मेले और त्योहार करवाए, जिससे लोग खुश रहते। कला ने अपनी मणि से नए नए हुनर बनाए जो नगर के काम आए। और वीरा ने अपनी मणि से नगर की रक्षा के नए तरीके सीखे। हर महीने की पहली रात को राजकुमारियां अपनी मणियों को साफ करतीं। 1 साल बाद नगर में फूलों का त्योहार मनाया गया। दूर दूर से मेहमान आए। उन्हीं मेहमानों में एक अजीब व्यक्ति भोला भी था। मुझे ये मणियां हर हाल में हासिल करनी होंगी। उसके पास 4 रंगीन तितलियां थीं जो गाना गा सकती थीं। अचानक वो तितलियां राजकुमारियों के करीब आईं और उनके गले से मणियां उठाकर उड़ गईं। भोला चालाकी से महल से निकल गया और मणियां लेकर भाग गया। मणियां दूर जाते ही राजकुमारियों की ताकतें कमजोर होने लगीं। तारा सही फैसले नहीं कर पा रही थी। मीरा की आवाज से मिठास खत्म हो गई। कला के हाथों में हुनर बाकी न रहा। वीरा की ताकत गायब हो गई। घोषणा कर दी गई कि जो मणियां वापस लाएगा उसे भारी इनाम मिलेगा। बहुत से लोग मणियां ढूंढने निकले, मगर कोई कामयाब न हुआ। भोला मणियां लेकर एक पुराने किले में छुप गया। वो जानता था कि मणियों की ताकत उसे अमीर बना देगी। 7 दिन गुजर गए और राजकुमारियां रोज कमजोर होती गईं। 8वें दिन एक छोटी परी जुगनू महल में आई। जुगनू परी चांदनी की पोती थी, जो छोटी मोटी जादुई ताकतें रखती थी। जुगनू बोली, मैं मणियों का पता लगा सकती हूँ। उसने 4 अलग अलग फूलों की सुगंध को मिलाकर एक खास सुगंध बनाई। इस सुगंध को हवा में छिड़का तो हवा ने मणियों की खुशबू महसूस की। पता चल गया कि मणियां एक किले में हैं। सिपाही किले में पहुंचे तो भोला वहां मौजूद था। उसने मणियों को एक जादुई बक्से में बंद कर रखा था। आखिरकार सिपाहियों ने भोला को पकड़ लिया। मणियों वाला बक्सा वापस ले लिया गया, पर अब मणियों को दोबारा रोशन करने की जरूरत थी। चांद की 14वीं रात थी और चांदनी खूब थी। राजकुमारियां महल की छत पर बैठ गईं और मणियों को हाथों में ले लिया। चांदनी मणियों पर पड़ी तो वो दोबारा चमकने लगी। राजकुमारियों ने महसूस किया कि उनकी ताकतें वापस आ रही हैं। भोला ने माफी मांगते हुए कहा, मैं एक गरीब चोर था जो अमीर बनना चाहता था। हमने तुम्हें माफ किया भोला, तुम महल में रह सकते हो। राजा ने भोला को नगर के कला स्कूल में शिक्षक बना दिया। अब वो नौजवानों और बच्चों को कला सिखाता था। तारा ने अपनी मणि से एक बड़ी पुस्तकालय बनाई। मीरा ने अपनी मणि से संगीत का स्कूल स्थापित किया। कला ने अपनी मणि से हुनर के केंद्र बनाए। वीरा ने अपनी मणि से खेलों के मैदान बनवाए। फिर परी चांदनी दोबारा आई और राजकुमारियों की तरक्की देखकर खुश हुई। परी चांदनी ने कहा, ये छोटी मणियां तुम अपने दोस्तों को भी दे सकती हो। उजाला नगर पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। हर साल मणि मेला मनाया जाता, जिसमें परियां आतीं।
साल गुजरते गए और राजकुमारियां जवान होती गईं। उन्होंने अपने नगर को बहुत तरक्की दी। आज भी जब पहाड़ों में सफर किया जाए और दूर से 4 रंगों की रोशनी दिखाई दे तो समझ लेना कि वो चारों राजकुमारियां हैं जो अपनी मणियों की रक्षा कर रही हैं और अपने नगर को संभाल रही हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर इंसान में एक खास खूबी होती है जो उसे अलग बनाती है। अगर हम अपनी इस खूबी को पहचान लें और उसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें तो हम ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगियां भी रोशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Love you all!